जीवन की इस भाग दौड़ में हम सभी लोग अपनी फिजिकल हेल्थ पे फोकस करते हैं, जबकि हमें अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करने की जरूरत है। तो आज हमारे साथ इसी टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर विकास मोहन, अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एंड अ स्पिरिचुअल गाइड। गुड मॉर्निंग सर। सर, आपकी जर्नी एज अ साइकियाट्रिस्ट कैसे शुरू हुई और आप स्पिरिचुअलिटी से कैसे जुड़े? गुड मॉर्निंग कशिश। मैं और मेरा फ्रेंड अक्सर ह्यूमन बिहेवियर, रिएक्शंस, थॉट प्रोसेस, इन सब चीज़ों पे काफ़ी डिस्कशन करते रहते थे और वहीं से फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप होता गया और अल्टीमेटली फिर एमडी के एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद मैंने जो साइकेट्री को ऑप्ट किया, तो वहीं से मेरी साइकेट्री की जर्नी स्टार्ट हुई। और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी तब स्टार्ट हुई जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उन्हें एक हर्पीज जोस्टर नाम का एक इन्फेक्शन हुआ, जो कि काफ़ी पेनफुल कंडीशन है। पहली बार मैंने अपनी वाइफ को इतने पेन में देखा था। मेरी उससे ज़्यादा बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि शी वॉज इन अ वेरी पेनफुल स्टेट और वो प्रेग्नेंट थी, जिसके चलते उनको ज्यादा दवाइयां भी नहीं दे पा रहे थे। और उस दौरान मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमेशा मैं और मेरी वाइफ हमेशा एक बात को हम सही मानते हैं कि लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और मैं ये सोच रहा था कि इसमें क्या अच्छा छिपा है कि अगर वो प्रेग्नेंट है और वो इतनी पेनफुल कंडीशन में इस वक्त है जिसमें मैं उनको प्रॉपर दवाइयां भी नहीं दे सकता, तो इसमें क्या अच्छा छिपा है। और उस दौरान डिफरेंट इमोशंस, आपके अंदर एंगर भी आ रहा है, आपके अंदर डेस्पेयर आ रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं कि आसपास के लोग मेरे को सुने, मेरे पास बैठे, मेरी प्रॉब्लम को समझें। और कई बार होता है कि आसपास के लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते, और वैसा ही मेरे साथ हुआ। फिर ऐसा लग रहा था कि कोई समझ ही नहीं रहा है मेरे को, और फिर कहीं ना कहीं आप उनके लिए फिर गुस्सा भी डेवलप करते हो, नेगेटिव फीलिंग्स भी आती है। बट ग्रेजुअली विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1.5 मंथ, मेरे अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हुई और मुझे ये चीज समझ में आनी शुरू हुई कि हम सामने वाले इंसान पे हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते। और जो ये गुस्सा था वो कहीं ना कहीं मेरी फॉरगिवनेस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हुआ और मेरे अंदर एक चेंज आया, जिसके बाद मैंने फिर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना शुरू किया। मैंने कुछ मेडिटेशन कोर्सेज भी किए एंड आई वाज अ डिफरेंट पर्सन आफ्टर 1 to 2 months। सो जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई वो मेरी वाइफ की इलनेस से स्टार्ट हुई। सर, स्पिरिचुअलिटी एंड साइकोलॉजी दोनों एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? बेसिक सेंस में हम समझने की कोशिश करें तो साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि हमारा बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशंस में कैसा होता है, कैसे हमारी थॉट प्रोसेस उस वक्त काम करती है। तो साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंस है। बट अगर हम स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करें तो स्पिरिचुअलिटी, आई थिंक इट्स एन एसेंस ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअलिटी हमें हेल्प करती है लाइफ को समझने के लिए कि व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट। बिकॉज हम सब लोग सुबह उठते हैं और हम एक फिक्स प्रोग्राम में हम चलते रहते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम दिन भर क्या करें। हम अपने ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोज का स्ट्रेस, वही रूटीन एक सेट हो रहा होता है और हमें पता ही नहीं होता कि हमारी लाइफ जा कहाँ रही है। बट अगर हम स्पिरिचुअलिटी की हमारी अगर अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है तब हमें समझ में आता है कि लाइफ एक्चुअल में है क्या। सो बेसिकली एक डिफरेंस हमें और क्लियर करने की जरूरत है यहाँ पे कि कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से भी जोड़ लेते हैं, बट इट्स नॉट अ रिलीजन। और रिलीजियस होना, स्पिरिचुअल होना, दोनों चीजें सेम नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हो तो आपको आपकी लाइफ के बारे में समझ बढ़ रही है। आप समझ पा रहे हो कि लाइफ में हैप्पीनेस और पीस आप कैसे अटेन कर पाओगे। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप होती हैं व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग स्पिरिचुअल। आपके अंदर कंपैशन आता है, आपके अंदर काइंडनेस आती है, आपके अंदर करेज आता है। ये सारी क्वालिटीज आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं और ये सारा फर्क आपके आसपास के लोग भी फील करते हैं जब आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना शुरू करते हो। तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एक वाइड कंसेप्ट है और ये हमारी लाइफ को पूरी तरह से कवर करता है। एंड साइकोलॉजी, आई थिंक दैट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द होल ह्यूमन बिहेवियर स्टडी। सर, जैसा आपने भी बोला कि रिलीजियस होना, स्पिरिचुअल होना दो अलग बातें हैं, बट कुछ लोगों का मानना है कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है किसी रिलीजियस को फॉलो करना या कोई रिचुअल फॉलो करना। तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जो लोग डीपली स्पिरिचुअल है ना, दे हैव नो रिलीजन। एक ट्रूली स्पिरिचुअल इंसान का कोई रिलीजन नहीं हो। आपके चर्च, आपके टेम्पल्स, आपके गुरुद्वारे, मस्जिद, दीज आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। बट आई वुड से इफ यू हैव अ काइंड हार्ट, इफ यू हैव अ ऑनेस्ट हार्ट, इफ यू हैव अ कंपैशनेट हार्ट, दैट इज द टेम्पल फॉर अ स्पिरिचुअल पर्सन। एंड द वे यू ट्रीट अदर्स इज द प्रेयर व्हिच अ स्पिरिचुअल पर्सन कैन से। सो बेसिकली रिलीजन बिल्कुल अलग है, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग है। स्पिरिचुअलिटी टॉक्स अबाउट योर हार्ट। हाउ डू यू ट्रीट अदर्स? डू यू आस्क देयर रिलीजन? क्या आप उनका पूछते हो कि आपका धर्म क्या है कुछ अच्छा करने से पहले? बिफोर द एक्ट ऑफ काइंडनेस डू यू डिस्क्रिमिनेट कि अगर इस रिलीजन का तो मैं इसके लिए कुछ अच्छा नहीं करूंगा, इसकी हेल्प नहीं करूंगा? नहीं। स्पिरिचुअल इंसान ये सब चीजों में नहीं जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, वो ये चीज कभी नहीं पूछेगा। इट्स ऑल अबाउट हिज हार्ट एंड हार्ट इज प्योर, ऑनेस्ट, काइंड, कंपैशनेट। सो दीज आर वर्च्यूज ऑफ लाइफ व्हिच अ स्पिरिचुअल पर्सन कैरी।
carries with him. So it's all together different because when you leave this world, जब आप ये दुनिया छोड़ के जाते हो तो कोई आपके रिलीजन के बारे में बात नहीं करेगा। वो क्या चीज याद रखेगा कि कैसा आपने उनको फील करा, कौन सी बात ने उनको सुकून पहुंचाया, कौन सा आपका एक्ट, कौन सा आपका रिएक्शन उनके लिए हेल्पफुल रहा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ रिलीजियस पर्सन एंड बीइंग अ डीपली स्पिरिचुअल पर्सन। सर, लोग आजकल प्रोफेशन, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करके वो बातें कर रहे हैं जिसकी रील कट हो सके, वो वायरल हो सके। फैक्ट्स और रियलिटी को कोई जानना ही नहीं चाहता है। इस पर काफी मूवीज भी बनी, स्टिल ग्राउंड लेवल पे लोगों की मेंटेलिटी में कोई चेंज नहीं आया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है एक इंसान की, वो आप इंड्यूस नहीं कर सकते जब तक वो इंसान तैयार नहीं, और जब वो मूवमेंट आता है तभी वो इंसान अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे स्टार्ट करता है। अगर मान लीजिए एक डीपली स्पिरिचुअल इंसान है, मान लो कि ठीक है अभी वो डॉक्टरेट है, एक हम एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक इंसान हो सकता है कि उस जर्नी में 10th क्लास 12th क्लास में हो, एक ग्रेजुएट हो चुका हो, एक हो सकता है कि नर्सरी क्लास में बैठा और एक शायद किंडरगार्टन में घूम रहा हो। तो स्पिरिचुअल जर्नी हर इंसान की अलग होती है। तभी आप देखोगे कि दो इंसान कभी भी स्पिरिचुअली आपको एक जैसे नजर नहीं आएंगे, उनका स्पिरिचुअल लेवल कभी एक जैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने सोशल मीडिया पे उसको देख लिया या आपने किसी गुरुजी की आपने कोई सेमिनार अटेंड कर लिया, आपने कोई क्लास अटेंड कर लिया, उनका कोई कोर्स कर लिया और आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। नहीं, वो मोमेंट कब आएगा नोबडी नोज। और हर इंसान की अपनी एक जर्नी है। हो सकता है कि आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुना समझा लेकिन आपको वो नहीं क्लिक किया, आप दूसरे के पास गए, आप तीसरे के पास गए, चीजें नहीं सेटल हो रही हैं, आपको नई चीजें क्लिक कर रही हैं, एंड सडनली आफ्टर सम टाइम यू मीट समबडी और लगता है कि यही आपका एक स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है जो ये आपको बता रहा है वो चीजें आप दैट इज मेकिंग सेंस टू यू। क्योंकि हर इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी बिल्कुल अलग है और हर इंसान एक अलग लेवल पे बैठा है। इसलिए आपको ये ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा कि लोग स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम तो कर रहे हैं, उनको सुन भी रहे हैं, बट उनकी लाइफ में वो चीजें आपको नजर नहीं आती है, उनकी लाइफ में आपको वो चेंजेस नजर नहीं आते हैं, उनका बिहेवियर आपको एक स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर नहीं लगता है। क्योंकि हो सकता है कि उस जर्नी में वो काफी पीछे हैं और अभी उनको वो जर्नी काफी लंबी पूरी करनी है, काफी ग्रो करना है, काफी एफर्ट्स करने हैं। दैट इज द रीजन वो सोशल मीडिया पे कंटेंट कंज्यूम करने में और उनकी डेली लाइफ में वो रिफ्लेक्ट होने में इतना बड़ा अंतर है। सर, एक मिथ है कि स्पिरिचुअल लोगों को मेडिसिन या थेरेपी की जरूरत नहीं होती है। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी और इलनेस का मुझे लगता है कि आपस में कोई संबंध बनेगा। इलनेस इज अ डिफरेंट फिनोमिना। अगर आप बीमार हैं डेफिनेटली आपको इलाज की जरूरत है और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब रामायण में हम सबने पढ़ा है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो उनको संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी और हनुमान जी उनके लिए पूरा पहाड़ लेके आ गए थे। ऐसा कुछ नहीं है कि इफ यू आर स्पिरिचुअल तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। महात्मा बुद्ध बीमार हुए थे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको कैसे हेल्प करती है? इफ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड इफ यू आर फॉलोइंग द स्पिरिचुअलिटी इन ट्रू सेंस, तो जो लाइफ के जो रूटीन चैलेंजेस होते हैं, जो मेंटल स्ट्रेस होता है, उन चीजों को आप बेटर कोप अप कर सकते हो। बट इफ यू आर हैविंग सम इलनेस, वेदर इट इज फिजिकल इलनेस और वेदर इट इज सम मेंटल इलनेस, वेदर यू आर डिप्रेस्ड और हैविंग सम फोबिया, सम एंजाइटी डिसऑर्डर, spirituality can't treat the illness, but yes, it helps in the recovery, it helps in the maintenance phase, it helps the person to remain stress free in his life, but it is not the treatment for the illness. सर, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक वर्ड आता है कर्मा। तो सर, कर्मा और रियल लाइफ ये दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है? एक्चुअली कर्मा को आप लाइफ से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। आई थिंक जो कर्मा है उसी से आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। अब हम सोचते हैं कि एक इंसान बहुत अच्छी सी एफ्लुएंट फैमिली में पैदा हो गया है और उसकी जो लाइफ है बहुत ही कंफर्टेबल है, ही हैज बोर्न इन अ रिच फैमिली, और एक इंसान काफी पुअर फैमिली में पैदा होता है और उसकी बहुत सारी हार्डशिप्स और चैलेंजेस होते हैं। ये डिफरेंस क्यों है? ये कर्मा डिसाइड करता है कि आप अल्टीमेटली किस फैमिली में पैदा हो रहे हो। क्या आप इस धरती पे भोगने के लिए आ रहे हो या भुगतने के लिए आ रहे हो? तो कर्मा इटसेल्फ रेगुलेट्स ऑल योर लाइफ। और ये कर्मा बनता कैसे? यू हैड अ थॉट एंड यू क्रिएटेड अ कर्मा। अगर आपने एक विचार भी अगर आपके मन में आ जाता है, तो सोचो मान लो किसी से आपकी लड़ाई हो गई और आपके मन में आया कि मन करता है मैं इसका सर फोड़ दूं या इसका ये नुकसान कर दूं। आपने किया नहीं है, बट यू हैड अ थॉट, और इस थॉट से ही आपका कर्मा बन जाता है। बेसिकली आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शन, आपका बिहेवियर, ऑल दीज थिंग्स क्रिएट योर कर्मा। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। तो लाइफ और कर्मा तो इंटर रिलेटेड हमेशा ही है। ये कर्मा आपकी लाइफ को पूरी तरह रेगुलेट करता है और ये कर्मा कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो यू शुड बी अवेयर दैट व्हाट काइंड ऑफ कर्मा यू आर क्रिएटिंग इन योर लाइफ, बिकॉज ओनली कर्मा विल बी कैरिड फॉरवर्ड। बाकी सब यही छूट जाएगा। एक कर्मा ही है जो आपके साथ अटैच रहेगा और नेक्स्ट लाइफ में वो आपके साथ रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वे में, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। सर, जैसा कि अभी कर्मा पे बात हुई, अक्सर देखा गया है कि जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ सब अच्छा ही अच्छा होता है और यही कोई इंसान अगर सड़क पे चल रहा होता है तो उसकी
अचानक से डेथ हो जाती है। तो आप इस चीज को कर्मा से कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? एक्चुअली कर्मा को आप इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में कभी भी नहीं देख सकते हो। कर्मा कई तरह से आपको अफेक्ट कर सकता है। अब जिस आप कह रहे हो ये कुछ इंसान होते हैं जो पूरी लाइफ में कुछ बुरा कर्म कर रहे हैं या कुछ क्राइम कर रहे हैं या कुछ बेईमानी कर करके वो पैसा कमाए जा रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा के भी पैसा कमा रहे हैं और बड़ी लेविश लाइफ वो जी रहे हैं, बड़े सक्सेसफुल हमें नजर आते हैं। और आप बोलोगे यार ये तो इतना कुछ गलत कर रहे हैं तब भी इतनी अच्छी लाइफ चल रही है। देखो लाइफ में एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप कर्मा को कभी नहीं समझ पाते हो। अब जो आप कह रहे हो कि भाई इतना वो लेविश लाइफ जी रहे हैं या सक्सेसफुल हैं, यानी कि वो लाइफ में भोग रहे हैं, लाइफ में उनको हर फैसिलिटी मिल रही है, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं कि वो पुराना पॉजिटिव कर्मा अपना कैरी कर रहे हैं और उस पॉजिटिव कर्मा के चलते ही उनको इतनी अच्छी लाइफ मिली है और इतने वो सक्सेसफुल हैं। बट इस लाइफ टाइम में वो क्या कर रहे हैं, इस लाइफ टाइम में वो एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं और जैसे ही वो नेगेटिव कर्मा बढ़ता रहेगा तो अल्टीमेटली वो नेगेटिव कर्मा उनको अफेक्ट करेगा। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इसी लाइफ टाइम में अफेक्ट करे, हो सकता है कि इसमें करे, हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ टाइम में लगे कि भाई ऑब्वियसली हम नहीं देख सकते ना कि उनके साथ क्या हुआ नेक्स्ट लाइफ में, बट डेफिनेटली कर्मा इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर लाइफ। हो सकता है कि आपने इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखा तो आपको लगा यार इसका तो कर्मा नेगेटिव ही करके भी तो बड़े मजे कर गया। और एक अच्छा इंसान जो नॉर्मल सी लाइफ जी रहा था, जिसने किसी का दिल नहीं दुखाया, जो नॉर्मल अपनी लाइफ जी के अपना रोजी रोटी चला रहा था, जो किसी का बुरा नहीं करता, हो सकता है बहुत लोगों की हेल्प भी करता हो, और सडनली उसकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है किसी बीमारी से, किसी एक्सीडेंट में, और हम कहते हैं इतना अच्छा इंसान था, इसने तो किसी का बुरा ही नहीं किया और इसके साथ ये सब हो गया। तो ये कर्मा जो उसको अब अफेक्ट कर रहा है, जो उसको बाइट कर रहा है, वो कर्मा इस लाइफ का नहीं है, ये कार्मिक बैलेंस है, ये पिछली लाइफ से उसका कैरी था, उसका लाइफ स्पैन इतना ही लिखा गया था उस हिसाब से। वो जो पेन उसकी फैमिली को मिला है वो भी उनका कर्मा है, उस कर्मा की वजह से ही उनको वो पेन फेस करना पड़ेगा, उस पेन को बेयर करना पड़ेगा। किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड, किसी के फादर की डेथ हुई होगी, वो सब उनको बेयर करना पड़ेगा। बट कर्मा की हम कभी टाइमिंग को क्वेश्चन नहीं कर सकते, कर्मा इज ऑलवेज देयर इन एवरी मोमेंट। बट जब आप कहते हो कि इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम कर्मा को समझ लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। और कर्मा की एक टाइमिंग रहती है, आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि भाई इतना है कर्मा तो अभी हिट करेगा, लाइफ के शुरुआत में करेगा, मिड लाइफ में करेगा या लाइफ के एंड में करेगा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कर्मा, फाइनेंशियल कर्मा, हेल्थ कर्मा, रिलेशनशिप कर्मा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कर्मा, और उनकी टाइमिंग आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट जब हम इस लाइफ को एक कॉन्टिन्यूम की तरह समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफ इज एटर्नल, लाइफ इज इन कॉन्टिन्यूम, जैसे कृष्ण जी बोल के गए थे कि आत्मा नश्वर है, ठीक है ना, जैसे वो अर्जुन को समझाते हैं कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना वो पहले थे, ना वो आज हैं, ना वो कल रहेंगे, वो पहले भी थे, वो आज भी हैं, वो कल भी रहेंगे। वो उनको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आत्मा मर नहीं रही है, ये सिर्फ एक शरीर बदल रही है। आप इस लाइफ में आप कशिश हो, मैं डॉक्टर विकास हूँ, बट अगली लाइफ में हम कुछ ना कुछ और होंगे। बट जो हमारा कार्मिक बैलेंस है वो हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहेगा। हम बहुत पॉजिटिव कर्मा करेंगे तो हमारा पॉजिटिव बैलेंस बढ़ जाएगा, हम बहुत नेगेटिव कर्मा करेंगे हमारा नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। तो ये बड़ा मैथमेटिक्स है, बट ये मैथमेटिक्स इतना बड़ा है बिकॉज इट स्पैन्स थ्रू सो मेनी लाइफ टाइम्स। तो इसको छोटे से टाइम फ्रेम में देख के हम इसको पूरी तरह से नहीं समझ सकते। सो सर, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में कैसे कैरी करते हैं? एक्चुअली बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, स्पिरिचुअलिटी मेरी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। डेली लाइफ में तो ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के जैसे हमने इतनी सारी बातें की, डेफिनेटली वो अपनी डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहती है, बहुत यूजफुल रहती है। बट मेरी जो प्रैक्टिस है बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, वहाँ मुझे बहुत हेल्प करती है। अब कोई पेशेंट हमारे पास आता है, ज्यादातर आप टिपिकली अगर हम बोले तो एक डिप्रेशन का मान लो एक केस हम कंसिडर करते हैं, तो मान लो उसको डिप्रेशन किसी स्ट्रेस की वजह से हुआ है या उसकी लाइफ के हालात ऐसे हैं कि भाई वो बहुत ज्यादा ट्रबल में जी रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस उसके लाइफ में, चाहे वो हेल्थ इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो या रिलेशनशिप इश्यूज हो, और उसके चलते मान लो डिप्रेशन में है। सो वी ट्रीट दैट पेशेंट विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, विद द हेल्प ऑफ थेरेपी, विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग। बट अल्टीमेटली जो हमारा गोल रहता है कि वो इंसान आगे लाइफ में कैसा रहे, जब लाइफ में दोबारा चैलेंजेस आएंगे, जब लाइफ में दोबारा हार्डशिप्स आएंगे, देन वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। और साइकियाट्री में ट्रीटमेंट शॉर्ट ड्यूरेशन का नहीं होता है, मिनिमम 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलता है। तो हम इतना लंबा ट्रीटमेंट पूरा भी करते हैं पेशेंट्स का, पेशेंट फुल रिकवर भी करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आती है हमारी स्पिरिचुअलिटी। सो ऐसे पेशेंट्स जो इस कंसेप्ट को थोड़ा बहुत भी समझ सकते हैं, देन वी ट्राई टू हेल्प देम विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी उनको समझाई जाती है कि आपको अपने डेली लाइफ के चैलेंजेस को कैसे टैकल करना। तो बेसिकली ये आफ्टर रिकवरी वाला फेज रहता है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम पेशेंट कोई भी चैलेंज फेस करे या कोई भी हार्डशिप फेस करे तो वो स्पिरिचुअलिटी उसको हेल्प करे। और स्पिरिचुअलिटी कोई वन टाइम फिनोमेना नहीं है, बेसिकली इट्स अ कॉन्टिन्यूम इन थ्रू आउट योर लाइफ। अगर आज हम उसको समझा रहे हैं, उसको थोड़ा भी कंसेप्ट समझ आता है, देन ही हैज टू गिव हिज ओन एफर्ट्स, फिर उसको आगे एक्सप्लोर तो करना ही पड़ेगा। तो साइकियाट्री में जो मैं स्पिरिचुअलिटी को यूज करता हूँ, मैं उस तरह से यूज करता हूँ ताकि इस पेशेंट को जब दोबारा कोई चैलेंज आए
तो एटलीस्ट विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी ही शुड टैकल ऑल दोस डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस, जिसके चलते उसके दोबारा डिप्रेशन में जाने के चांसेस कम होते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारा गोल रहता है वो रहता है कि वो पेशेंट लॉन्ग टर्म सिम्टम फ्री रहे, लॉन्ग टर्म डिसीज फ्री रहे, ताकि उसको हमारे पास आने की जरूरत कम पड़े। तो इस तरीके से मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को अपनी साइकेट्री की प्रैक्टिस से जोड़ता हूँ। वन वर्ड फॉर स्पिरिचुअलिटी, पाथ टू अवेकनिंग। इन दोनों में से क्या मुश्किल है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी? साइंस। मॉर्निंग रूटीन दैट यू नेवर स्किप? I think it should be breakfast, but for me it's meditation. कर्मा इन वन सेंटेंस? Consequences to your actions. वन हैबिट दैट पीपल शुड अडॉप्ट इमीडिएटली? Self-awareness. मेडिसिन और मेडिटेशन, which one you choose? I think meditation can't replace the medicines. Where the medicine is required, meditation won't work. And where meditation works, medicines are not required. सर, आज हमने स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफी बात की और उसे काफी गहराई से समझा। जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हैं उन्हें आप क्या एडवाइस देंगे? एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी हर इंसान की काफी इंडिविजुअल होती है। इट्स एन इंडिविजुअल जर्नी। कोई इसमें फिक्स रूल नहीं है, कोई फिक्स पाथ नहीं है कि भाई आप इसी रास्ते से जाओगे और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे। हर इंसान को अपना तरीका एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या चीज उसको सूट कर रही है, क्या उसको सही लग रही है, क्या उसकी रीजनिंग में फिट बैठ रही है। बिकॉज देयर आर डिफरेंट पाथ्स, बट अल्टीमेटली जो उनकी मंजिल है वो एक ही है। आप किसी भी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करो, किसी की बुक्स पढ़ो, किसी भी फिलोसफी को समझने की कोशिश करो, अल्टीमेटली आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। जो भी रास्ता, whatever way makes sense to you, that is your path to spirituality. Thank you, sir, for this valuable discussion and your precious time. Thank you, Kashish. It was a great talk with you and the flaring rocks.